But if you wanted to check the multiple conditions, which statement you are going to use? बताइए कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? बताइए बताइए. If I wanted to check a multiple condition, so which If else. if else if, right? So I can use the if else if when there is a need to check the multiple conditions. And सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली. अरे हर बार वॉइस ब्रेक. ठीक है, If else. अभी आ रहा है क्या? बताइए, अभी आ रहा है साउंड? नाउ कैन यू हियर मी? लीना, लकी, अभी आ रहा है साउंड? यस सर. Yes, sir. हाँ चलो. तो अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशनिंग स्टेटमेंट. ओके. और कंडीशनिंग स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट हमने क्या देखा था? बताइए. सबसे पहले हमने कौन सा स्टेटमेंट If. देखा था? वी हैव टॉक्ड अबाउट इफ. If. दूसरा क्या देखा था? इफ If else. एल्स, If else. है ना. तीसरा देखा था इफ एल्स एल्स इफ. एल्स, Else. है ना. आज हम देखेंगे जिसको बोलते हैं नेस्टेड इफ. ओके, नेस्टेड. और ये बहुत ही अच्छा होता है. कोई आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, बहुत ही इजी है. ये बहुत सारे जो भी चीजें हम देखेंगे ना बहुत इजी है. मैं जब कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है. नेस्टेड का मतलब क्या होता है? सो वी विल टॉक अबाउट नेस्टेड इफ टुडे. नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ. तो नेस्टेड का आपको मतलब पता है? नेस्टेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड? एक के अंदर एक. एक के अंदर एक होना, वन इनसाइड ऑफ अनदर. सपोज मेरे पास अगर एक बॉक्स है, सपोज दिस इज द बॉक्स आई हैव, इसको बोल देता हूँ मैं ए. इस ए बॉक्स के अंदर मैंने दूसरा बॉक्स डाल दिया, इसको बोल देता हूँ बी. इस बी बॉक्स के अंदर मैंने एक और बॉक्स डाल दिया जिसको बोल देते हैं सी. सो व्हाट आई कैन कॉल टू दिस स्ट्रक्चर, आई कैन कॉल इट इज अ नेस्टेड बॉक्सेस. राइट गाइस, समझ में आ रहा है? मैं इसको नेस्टेड बॉक्सेस बोल सकता हूँ कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स है. समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर. ओके, दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी इट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर. ये नेस्टेड बॉक्सेस है. और अगर नेस्टेड इफ है तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर एक इफ है, सो सपोज दिस इज माय इफ. मैं बोलता हूँ इफ ए है ये, ठीक है. ये मेरा इफ ए है. इस इफ ए के अंदर मैं दूसरा इफ डाल देता हूँ. ओके, आई विल ऐड अनदर इफ इनसाइड इफ ए. मैं बोलता हूँ ये इफ नंबर 2 है, मैं इफ नंबर 1 कर देता हूँ, ये 1 है. ये इफ 2 है. फिर इसके अंदर और एक इफ डाल देता हूँ, ये हो जाएगा इफ नंबर 3. समझ में आ रहा है? सो आई एम हैविंग वन इफ इनसाइड ऑफ अनदर. आई एम हैविंग इफ के अंदर इफ जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ. इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं हम? नेस्टेड इफ. समझ में आ रही है बात? यस यस गाइस, सर. आर यू गेटिंग दिस? और ये बहुत ही सिंपल है. जितना लोग डरते हैं इससे, इतना डरने वाली बात ही नहीं. तो इसको समझने के लिए मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो कि हर बार मैं ऑफ कोर्स जितना भी, ये बहुत ही इफेक्टिव एग्जांपल है अगर नेस्टेड इफ समझाना होगा. तो अगर अगर किसी जस्ट जस्ट सपोज किसी को अगर इफ समवन वांट टू टेक द एडमिशन इन इंजीनियरिंग, सपोज किसी को एडमिशन एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग के अंदर, तो क्या क्या कंडीशंस होती है उन कंडीशंस को देखते हैं. ठीक है. चेक द person is eligible for engineering or not, eligible for engineering or not, कि वो इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, इंजीनियरिंग और नॉट. ये मुझे चेक करना है. ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. इसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि नेस्टेड इफ किस तरह से काम करता है. तो सबसे पहले अगर किसी भी को भी इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है, सबसे पहला चीज होता है कि उसका क्या एसएस 10th क्लियर है. क्योंकि अगर 10th ही क्लियर नहीं और मैं आगे बोल रहा हूँ उसको इंजीनियरिंग करना है, कोई भी आके बोलेगा कि क्या इंजीनियरिंग करना है, मैं पूरे कंडीशंस बता रहा हूँ, सारे कंडीशन. सबसे पहले कंडीशंस होती है तो उसका तो 10th क्लियर होना चाहिए. बराबर है guys? सबसे पहला क्लियर है, इतना समझ आ रहा है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? 10th होना चाहिए. ये समझ में आ गया? लीना, लकी, मयूरी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. 10th होना चाहिए. जब 10th पास हो जाएगा, जब 10th क्लियर है तो क्या 10th ही होना चाहिए क्या?
टेंथ नहीं हो, और भी चीजें, अगर टेंथ होता है तो उसके बाद में और कुछ चीजें ऐड हो जाती है। ये टेंथ के अंदर बोल रहा हूँ, ये टेंथ के अंदर है। अगर टेंथ होता है तो क्या क्या हो सकता है? अगर आपको टेंथ आपने किया है और आपको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या है टेंथ के बाद में? अगर आप ट्वेल्थ भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है? यू कैन हैव अ ट्वेल्थ, राइट? या फिर टेंथ के बाद में डिप्लोमा भी किया तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है? विच वी विल कॉल पॉलिटेक्निक, है कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस? टेंथ के बाद में दो ही रास्ते हैं, एक तो आप ट्वेल्थ कर लो साइंस के अंदर, है ना? एक तो ट्वेल्थ कर लो साइंस के अंदर, या फिर डिप्लोमा कर लो पॉली के अंदर। आईटीआई नहीं है। हाँ, आईटीआई भी कर सकते हो, बट आईटीआई करने के बाद में आपको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन नहीं मिलता है। आईटीआई करने के बाद में आपको पॉली में करना पड़ेगा, आईटीआई के बाद में फिर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। तो यानी आपको जो डिप्लोमा आईटीआई में करते हैं ना, वो डायरेक्टली उसके अंदर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन नहीं मिलती। आईटीआई एक इतना इंजीनियरिंग की इतना कोर्स नहीं है वो, जो कि इतना हेवी कोर्स नहीं होता है वो। तो अगर किसी को एडमिशन लेना है तो क्या क्या हो सकता है? अगर उसका टेंथ क्लियर है तो उसको उसको पूछ सकते हैं क्या ट्वेल्थ किया है। अगर ट्वेल्थ नहीं किया होगा तो क्या डिप्लोमा किया है। अगर ये दोनों ही नहीं किए हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, समझ में आ रहा है? तो इसके बाद में अगर ये दोनों ही नहीं किए तो हम क्या बोलेंगे? नॉट एलिजिबल। समझ में आ रहा है? यस गाइस, बताइए समझ में आया क्या? सर आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है क्या? अच्छा, बाकी लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? बाकी सबको आवाज आ रहा है गाइस? कैन यू हियर मी? अभी आ रहा है। आ रहा है पहले नहीं, अभी अभी सारा क्लियर है? एवरीथिंग इज फाइन, राइट? अभी नहीं, अभी? Yes. हाँ, ठीक है। देखो, अगर किसी के अगर किसी ने टेंथ किया है तो उसके बाद में पूछेंगे कि टेंथ के बाद में ना, अगर टेंथ क्लियर है तो बोलेंगे ट्वेल्थ किया है क्या। ट्वेल्थ किया होगा तो भी इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर ट्वेल्थ नहीं किया तो हम पूछेंगे डिप्लोमा किया है क्या। अगर डिप्लोमा किया होगा तो भी कर सकते हो इंजीनियरिंग, बट अगर दोनों ही नहीं किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। समझ में आया? समझ में आ रही बात? लीना, लकी। Yes, sir. तो सबसे पहला जो ब्लॉक इफ होगा वो मेरा किसका होगा? टेंथ का होगा। किसका होगा? टेंथ। कि मैं एसएससी बोलता हूँ, एसएससी है ना टेंथ। सबसे पहले एसएससी क्लियर करेंगे। सबसे पहला आउटर क्या आ रहा है? एसएससी आ रहा है, बरोबर है? तो सबसे पहले इफ किसका लगेगा? एसएससी वाला। समझ में आया बात? सबसे पहला इफ हम किसका लगाएंगे? एसएससी के बारे में। एसएससी के अंदर सबसे उसके बाद में कौन सा आ रहा है? और एक कंडीशन ट्वेल्थ का। तो यहाँ पे इसके अंदर एक ट्वेल्थ वाला इफ आएगा। समझ में आ रहा है? एचएससी। समझ में आया? ये भी एक इफ है। गेटिंग दिस गाइज? ठीक है। यस सर। उसके बाद में डिप्लोमा वाला आ रहा है तो एक और आ जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा डिप्लोमा वाला। ओके ओके, तो ये मेरा ये भी इफ है। तो देखो होता क्या है, अगर किसी ने टेंथ किया है, अगर ये ट्रू है तो वो अंदर आएगा। अगर एसएससी किसी ने क्लियर है तो ट्रू है, अंदर आएगा। फिर चेक करेगा कि क्या ट्वेल्थ किया है, क्या एचएससी किया है। अगर ये ट्रू हो गया अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हम क्या बोल देंगे? इंजीनियरिंग आफ्टर ट्वेल्थ। कि आप इंजीनियरिंग के लिए आफ्टर ट्वेल्थ ले सकते हो। क्या? आफ्टर ट्वेल्थ। कब? जब मेरा ये एचएससी वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पहला एसएससी वाला ट्रू हो गया, फिर जब अंदर आया तो उसने एचएससी देखा। एचएससी जब ट्रू हो जाएगा तो क्या बोल देंगे? आप इंजीनियरिंग ले सकते हो आफ्टर ट्वेल्थ। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एसएससी तो क्लियर हो गया है, अंदर आया, बट एचएससी नहीं क्लियर है। समझ में आया? एचएससी क्लियर नहीं है तो उस केस में क्या होगा? वो दूसरे स्टेटमेंट पे चेक करेगा क्या डिप्लोमा किया हुआ है। समझ में आ रही है बात? लीना, लकी, मयूरी, ये समझ में आ रहा है? बताइए, आवाज आ रहा है ना मेरा प्रॉपर? यस सर। हाँ। अगर एचएससी नहीं, एचएससी फॉल्स हो जाता है तो वो उसके नीचे जाएगा और चेक करेगा आपने क्या, अच्छा एचएससी नहीं करा है मुझे बता दो, डिप्लोमा किया है क्या। अगर डिप्लोमा ट्रू हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो अगर डिप्लोमा ट्रू हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। कि आप डिप्लोमा के बाद में इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप उसके अंदर एलिजिबल हो। यू आर गोइंग इनटू इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। तो ये ट्रू हो गया तो इसलिए ये प्रिंट कर देंगे। अगर ये भी, अगर दोनों ही फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो हम सीधा क्या बोल देंगे? नॉट एलिजिबल। समझ में आ रही है बात? यस गाइस?
समझ में आया बात? यस सर। तो ये जो है ये मेरा इफ है, ये क्या है, ये मेरा एल्स इफ है, समझ में आ रहा है? और ये जो लास्ट वाला ये क्या है, मेरा एल्स है, क्योंकि अगर दोनों ही फॉल्स है तो मुझे फिर से चेक करने की जरूरत नहीं, दोनों ऊपर के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, तो मैं एल्स में क्या बोल दूंगा डायरेक्टली कि यू आर नॉट एलिजिबल। समझ में आ रहा है? बताइए, ये स्ट्रक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताता हूँ, बताइए कुछ प्रॉब्लम है? सर बीच बीच में आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा ब्रेक हुआ, फिर से बोलो, फिर से बताओ, फिर से हाँ। बताओ। हाँ अभी तो नहीं हो रहा ना ब्रेक? नहीं। अभी तो नहीं हो रहा है ना? हाँ मुझे बताओ, इतना बता देना कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वहां तक मेरा वॉइस आया था क्या? जो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक मेरा वॉइस ऑडिबल था? जो मैंने यस 12th सर। ये यस। हाँ यहाँ तक ऑडिबल था। देखो, अगर किसी को इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है तो क्या क्या कंडीशंस होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन होती है कि 10th क्लियर होना चाहिए। ओके, सबसे पहले 10th उसने क्लियर करना चाहिए। अगर 10th क्लियर करता है तो और आगे कंडीशंस होती है। अगर 10th क्लियर करता है तो फिर पूछा जाता है 12th किया है क्या। ओके, एक तो 12th से जा सकते हो। अगर कोई 12th से जा रहा है, किसी ने 12th किया है, तो हम इसको बोलते हैं कि वो जा रहा है इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। 12th करके जा रहा है इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। अगर किसी ने 12th, हो सकता है देखो, एक तो 12th ऑप्शन होता है या फिर डिप्लोमा करना पड़ता है। अगर किसी ने होता है कोई 12th नहीं करता है, तो अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो इसके लिए हम बोलते हैं इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा, कि ये डिप्लोमा करने के बाद में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले रहा है। ठीक है, क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि फेल होना चाहिए, हाँ वो पास होना चाहिए तभी तो हो जाएगा। बट अगर उसने 10th किया है, उसने ना एचएससी किया है, ना 10th, ना 12th किया है, ना डिप्लोमा किया है, या फिर दोनों में से किसी में फेल है, तो वैसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको बोल देंगे कि 10th किया है। अगर वो बोल देगा हाँ ट्रू, बोलता हूँ ये ट्रू है, हाँ? इसको बोलता हूँ ऐसे, ट्रू किया है। ट्रू का मतलब किया है। अगर किया है तो उसके बाद में और क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर उसने 10th किया है तो उसके बाद में, अच्छा ठीक है आगे बताओ, आगे क्या पूछूंगा कि आपने 12th किया है। अगर उसने बोल दिया हाँ मैंने 12th किया है या फिर मैं 12th में पास हूँ, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। समझ में आया? समझ में आ रही है बात गाइस? मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। बताइए इतने समझ में आया? लीना, लकी, मयूरी, बताइए इतना समझ आया? यस सर। हाँ, जब उसने 12th किया होगा तो इंजीनियरिंग आफ्टर 12th प्रिंट करूंगा। बट अगर उसने 12th नहीं किया होगा तो, या फिर फेल होगा तो, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये मैंने उससे पूछा क्या 12th किया है, उसने बोला नहीं, फॉल्स, नहीं किया है। तो मैं उसको दूसरा पूछूंगा, चलो ठीक है दूसरा बता दो क्या डिप्लोमा किया है। अगर वो बोल देगा हाँ ट्रू किया हुआ है, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। ठीक है, जब उसने डिप्लोमा किया होगा और पास होगा तो क्या प्रिंट कर दूंगा, इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। बट अगर ये भी नहीं किया होगा तो, ये भी नहीं किया होगा या फेल हो गया होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली बोल दूंगा उसको क्या, नॉट कि एलिजिबल। एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि दोनों ही इसमें फेल हो रखे हो या दोनों ही चीजें करने रखी। समझ में आया? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहला मेरे बनेगा किसका किसका स्ट्रक्चर, 10th का एसएससी, बराबर है? समझ में आ रहा है? ये इफ किसका बनेगा, मेरा एसएससी का। इतना समझ में आ गया? 10th पूछूंगा ना सबसे पहले। लीना, लकी, मयूरी, बराबर? यस यस। सर। हाँ, फिर उसके बाद में मैं 12th पूछूंगा, 12th वाला, तो मैं यहाँ पे 12th वाली कंडीशन चेक करता हूँ। सॉरी, मैं इसको थोड़ा बेटर बनाता हूँ ना। चलो, उसके बाद में मैं यहाँ पे 12th पूछूंगा, पूछूंगा 12th क्या है का, एचएससी। ये भी इफ होगा मेरा, ठीक है, ये भी मेरा इफ होगा, तो जो इफ है उसके साथ में एंड में इफ लगा दो, ये मेरा इफ है। एचएससी किया है क्या, बोलेगा हो सकता है किया, नहीं हो सकता नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो मैं फिर दूसरी कंडीशन पूछूंगा क्या, एल्स इफ, क्या डिप्लोमा किया हुआ है, और ये मेरा एलसिफ है। ठीक है, ये मेरा एलसिफ, क्या डिप्लोमा किया हुआ है, वो बोल सकता है किया है, नहीं किया है, या फिर फेल हो, दोनों में कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं सीधा, ये मेरा एल्स है, ये क्या मेरा एल्स है, बोल दूंगा नॉट एलिजिबल। बताइए ये स्ट्रक्चर समझ में आया क्या, किस तरह से किया है? बताइए ये स्ट्रक्चर मैंने यस किस तरह सर। से लिखा है, समझ में? अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर एचएससी क्लियर है और उसके बाद में ये वाला भी कंडीशन ट्रू है, तो क्या आएगा आउटपुट, बोलो? इंजीनियरिंग आफ्टर, इंजीनियरिंग आफ्टर आफ्टर 12th। आफ्टर 12th, क्योंकि
पहला एसएससी वाला ट्रू हो गया और एचएससी वाला भी ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा, एसएससी वाला ट्रू हो गया, अंदर जब गया तो ये वाला फॉल्स हो गया, तो जैसा ही ये फॉल्स हुआ तो किस में जाएगा, एल्स इफ में जाएगा, बराबर है। किस में जाएगा, एल्स इफ में, और एल्स इफ में कंडीशन चेक होती है तो फिर से कंडीशन चेक करेगा डिप्लोमा की, अगर ये ट्रू हो जाती है तो क्या आएगा आउटपुट, इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन कैसे हो रही है, पहले एसएससी का ट्रू हुआ, एचएससी का फॉल्स हो गया और फिर डिप्लोमा वाला ट्रू हो गया, ठीक है। अब करते हैं इसको, ये भी मैं निकाल देता हूँ। तो अब मैं करता हूँ दोनों को फॉल्स कर देता हूँ, एचएससी भी और डिप्लोमा भी। एसएससी वाला ट्रू हो गया, अंदर गया, एचएससी फॉल्स हो गया, तो रेड में फॉल्स अच्छा लगता है। एचएससी वाला फॉल्स हो गया, इसके पास में गया, ये भी फॉल्स हो गया। अब जैसे एल सिर्फ दो ही कंडीशन है, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली एल्स में मैंने क्या बोल दिया, नॉट एलिजिबल। समझ में आया, समझ में आ रही बात, बताइए। मैंने क्या बोल दिया, डायरेक्टली एल्स में जाके नॉट एलिजिबल, इतना समझ यस आ रहा सर। है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, मेरा साउंड क्लियर है ना, कुछ प्रॉब्लम है, साउंड साउंड कुछ गड़बड़ कर रही है क्या साउंड के बारे में, साउंड में कुछ तकनीकी तकनीकी गड़बड़ है क्या, नो। नहीं, चलो। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक एसएससी ट्रू हो रहा था, बट अगर एसएससी फॉल्स हो जाए तो इसके कंडीशन में मैं एक एल्स लगाऊंगा, समझ में आ रहा है, नॉट एलिजिबल। ये बात समझ में आई क्या, बताइए। कि मेरा एसएससी ट्रू फॉल्स हो गया तो मैं क्या उसको बोलूं कि एचएससी किया है या फिर डिप्लोमा किया है, क्योंकि एसएससी फॉल्स हो रखा है, तो क्या उसको मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, डायरेक्टली बोल दूंगा। अगर ये फॉल्स होगा डायरेक्टली क्या बोल देंगे, नॉट एलिजिबल। समझ में आया, लीना, लकी, यस सर। ओके। तो इसको अभी कोड करते हैं। कोड में मैं पहले कोड लिखूंगा, कोड को सेव करूंगा और उसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। कोड को सेव करूंगा और कोड को एक्सप्लेन करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोड लिखता हूँ। तो मेरा साउंड आ रहा है ना, साउंड आ रहा है मेरे साइड से, चलिए ठीक है। ये एक एग्जांपल ही बहुत बेहतर है सारे नेस्टेड स्ट्रक्चर को समझ, क्यों कोई भी नेस्टेड स्ट्रक्चर आ जाए इसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो कंडीशंस है वो किस तरह से बनने वाली है वो आपको देख लेना है कि क्या क्या कंडीशंस होने वाले हैं, कौन सा आउटर लूप लगेगा, कौन सा इनर लगेगा। वो अगर आपको पता हो गया तो आप आराम से उसको कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एक मिनट, जब तक ये लोड हो जाता है तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी भी साउंड में कुछ गड़बड़ है क्या, बताइए। हाँ चलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सर सबको, बीच में ब्रेक हुआ था। बीच बीच में ब्रेक हुआ था। ब्रेक हुआ, अभी तो नहीं हो रहा ना ब्रेक। हाँ चलो, आप सबको साउंड आ रहा है, मेरे को एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूंगा फिर। आ रहा है साउंड। यस। यस तो सर। सबसे पहले मैं एसएससी कर लेता हूँ, एसएससी। अब मैं एक सिंपल क्राइटेरिया रखता हूँ कि 60% ऊपर होना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए। बेसिक क्राइटेरिया रखता हूँ मैं, 60 से ऊपर पास रखता हूँ किसी को भी, तो 60 के ऊपर किसी को भी है तो वो एलिजिबल है, ऐसा बोलता हूँ। फिर मैं इंटीजर डिप्लोमा कर लेता हूँ, है ना। इसको कर लेता हूँ मैं 70 इज इक्वल टू 70। एसएससी हो गया, डिप्लोमा हो गया यार, इनके बाद में होगा एक एचएससी एससी इज इक्वल टू मिलता हूँ 66। तो ये मार्क्स है मेरे। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इफ, क्योंकि सबसे पहले मुझे एसएससी पूछना है, अगर मेरा एसएससी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो वो पास है, वो एलिजिबल है, ऐसा। हाँ 60 होगा तो, अगर ऐसा होगा तो उसके बाद में ऐसा नहीं होगा इंजीनियरिंग के लिए कैपेबल हो जाएगा, ओके, ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद में दो तीन क्वेश्चन और पूछेंगे, तो सबसे पहला इफ मैं डालता हूँ, इफ फॉर 12th, ठीक है। एक और इफ लिखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा आपका अगर एचएससी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, मैं बस एक सिंपल क्राइटेरिया रख रहा हूँ कि 60% में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि अगर 60% है तो आपको एडमिशन नहीं होगा, टॉप कॉलेज में नहीं होगा, बट सिंपल कॉलेजेस में तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अगर एचएससी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, इसका मतलब साउथ इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। समझ में आया गाइस, इज यस दैट क्लियर। सर। बट अगर ये नहीं किया है या फॉल्स है तो मैं दूसरा पूछूंगा, एल्स इफ। अगर एल्स इफ कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर
HSC नहीं होता है तो मैं बोलता हूँ एल्स इफ, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अब यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ कि अगर डिप्लोमा इसका भी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 रखता हूँ, 60 से नीचे होगा तो फेल होगा, हाँ? ठीक है, अगर ये किया होगा तो मैं बोलता हूँ इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है। बट अगर ये भी नहीं किया हुआ, ये भी नहीं किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली नीचे क्या बोल दूंगा, एल्स नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियर। ये समझ में आया गाइस, बताइए। Yes. Yes. हाँ, और डोंट वरी, मैं आपको ये एक्सप्लेन करके ही बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा तो वो आपका जब मैं डिस्कस आप इसको आपको कोड जो इसको जब मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो मैंने लिखी कि अगर HSC होगा तो बोल दो ये, अगर ये नहीं होगा तो ये चेक कर लो, ये भी नहीं होगा तो नॉट एलिजिबल। बट अगर SSC जो लिखा है मैंने, ये SSC यही अगर वो फेल है तो मैं क्या अंदर क्वेश्चन अंदर जाऊंगा? कभी नहीं जाऊंगा, वो उसके अंदर पूछूंगा नहीं क्वेश्चन। तो अगर यही फॉल्स हो जाता है तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा, एल्स सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट नॉट एलिजिबल। समझ में आ रही है बात? अगर उसका टेंथ ही क्लियर नहीं है तो क्या हम उसको आगे क्वेश्चन पूछने वाले? बिल्कुल नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली बोल देंगे नॉट एलिजिबल। समझ में आई बात? लीना, लकी, मयूरी, बताइए समझ Yes, में आई? sir. Yes. अभी मुझे Yes. बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट, बताइए क्या आएगा? बोलिए बोलिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आएगा आउटपुट? Engineering after 12th or engineering after diploma. पर आउटपुट बताओ, आउटपुट क्या आएगा? कंडीशन कौन सी ट्रू हो रही है, कौन सा आउटपुट आएगा? First condition हो रही है true. यस, यस, तो क्या आएगा आउटपुट बताओ गाइस। गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। Engineering after 12th. आफ्टर 12th ये वाला हो रहा है, क्यों? क्योंकि पहले SSC ट्रू हो गया, अंदर आया, उसके बाद में HSC ट्रू हो गया, ये इफ है, ये ट्रू हो गया तो आउटपुट आ जाएगा क्या? क्योंकि एल शिफ्ट में जाएगा ही नहीं, पहली कंडीशन ट्रू होगी तो एल शिफ्ट में नहीं जाएगा। तो अगर इसको रन करें तो क्या आउटपुट आएगा? Engineering after यस 12th. ऑफ कोर्स, सो यू कैन सी वी आर गेटिंग इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 12th वाला जो है ना, ये 12th वाला है, HSC इसको कर देता हूँ 0, इसको कर देता हूँ 33। तो अब क्या, अब बताओ इसके इसमें आउटपुट क्या आएगा? ध्यान से देख के करना है, ठीक है? मैंने एक कंडीशन फॉल्स कर दी। Engineering after Engineering diploma. after diploma. यस, डिप्लोमा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो एल्स में जाएगा और इफ में फिर से कंडीशन चेक करेगा, सो इट इज कंडीशन ट्रू। तो अगर यहाँ पे रन करें तो व्हाट वी आर गेट, यू विल गेट इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। सो दिस इज द आउटपुट, यू कैन सी, ओके। अच्छा, अभी क्या करता हूँ, मैं दोनों ही फॉल्स कर देता हूँ, ये भी मैं कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 0। अब बताइए क्या आएगा आउटपुट? Not Not eligible. eligible. Not eligible नॉट for एलिजिबल engineering. है ना, क्या आएगा? नॉट एलिजिबल, वेरी गुड। क्योंकि ये ट्रू हो गया, SSC वाला, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स होने का एलसिफ में गया, ये भी चेक किया, ये भी फॉल्स हो गया, डायरेक्टली एल्स में जाके क्या बोल देंगे, नॉट एलिजिबल। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि 10th ही उसका 0 है तो क्या अभी आगे पूछने का, आप बताइए क्या आउटपुट आएगा? Not eligible Not for eligible for नॉट engineering. एलिजिबल, engineering. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. नेस्टेड इफ, तो ये है हमारा नेस्टेड इफ। समझ में आई बात, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नेस्टेड इफ में किस तरह से स्ट्रक्चर फॉलो होता है। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। अब देखो यहाँ पे ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये जो इफ है, जहां पे मैंने HSC लिखा है, यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिखा हुआ है। हो सकता है कि इस HSC में भी एक इफ स्टेटमेंट आ जाए। ये जो अंदर यहाँ पे ये इफ लिखा है ना, ये जो इफ है जो कि 12th वाला है, यहाँ पे भी एक इफ हो सकता है। तो आप इसको जितना नेस्टेड है उतना नेस्टेड बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? चेक वेदर नंबर इज, हाँ, ओके। तो आप इसको जितना नेस्टेड हो सकता है उतना बना सकते हैं, बट जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही नेस्टेड बनाना चाहिए, उतना ही नीड होता है नेस्टेड बनाने का। समझ में आ रही है बात?
बताइए guys, is that clear how we use the Ye- nested if? Yes, everyone clear है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये होता है हमारा सिंपल नेस्टेड इफ। ठीक है, और क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है इसके ऊपर, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा आगे। अब यहाँ पे जो नेस्टेड स्ट्रक्चर समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ गया ये नेस्टेड स्ट्रक्चर तो आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे। समझ में आ रहा है? मुझे बताइए नेस्टेड स्ट्रक्चर समझा क्या? बताइए योगेश्वरी, टीना, कुछ ही प्रॉब्लम है नेस्टेड में? No problem नहीं है sir. If you'll give another example. अनदर एग्जांपल। ठीक है, और एग्जांपल दूं? बताइए कौन सा एग्जांपल दूं, आप बताइए। आपके बारे में कुछ है कोई एग्जांपल्स? बताइए, आपके बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं? बताइए बताइए, कुछ कुछ भी एग्जांपल है आपके माइंड में जिस जो कि हम यूज कर सकते हैं? मेरा साउंड आ रहा है? Food related. बोलो बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेना है। बोलो बोलो, कुछ भी लिख सकते, कुछ भी एक सिली एग्जांपल में ले सकते हैं। बताइए, बहुत सिली एग्जांपल भी ले सकते हैं। इवन इवन ऑड वाला एग्जांपल लेते हैं क्या? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाला लेते हैं क्या? कुछ भी ले सकते हो। बताइए बताइए, कुछ भी है आपके माइंड में? हाँ चलिए, एक एग्जांपल बताओ। अच्छा, मेरा साउंड तो आ रहा है ना? मेरा हाँ. साउंड आ रहा है? हाँ चलो, अभी बहुत अच्छा एग्जांपल है, बताता हूँ मैं। देखो, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि जो नंबर है, हमारे पास एक नंबर दिया रहेगा, वी विल हैव वन नंबर, तो इस ये नंबर ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी नंबर दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा नंबर, ओके, द नंबर कुड बी एनीथिंग। अब हमें बताना क्या है कि जो नंबर गिवन है, अब हमें क्या दिया गया, एक नंबर दिया है और एक बताया हुआ रेंज, क्या, या फिर एक बताया हुआ एक्स, एक नंबर दिया हुआ और एक्स बताया हुआ है। ठीक है, हमें बताना क्या है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव, जो नंबर है वो आंसर उसका ये है, क्वेश्चन ऐसा है कि हमें नंबर दिया रहेगा और एक एक्स दिया रहेगा, एक्स यानी एक रेंज दिया रहेगा। ठीक है, रेंज या फिर ऐसा नंबर बोल लो, ये भी कुछ नंबर ही होगा। एक नंबर दिया रहेगा हमारे पास और एक एक्स दिया रहेगा, इसको रेंज मत मान लो और कंफ्यूज नहीं होना है, इजी है। एक नंबर दिया रहेगा, अब हमें बताना है कि वो नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि वो Yes, पॉजिटिव sir. है या नेगेटिव है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट है? अगर वो पॉजिटिव होगा तो इसमें दो केसेस और उन्होंने डाल दिया। क्या किया कि अगर वो पॉजिटिव होता है तो उन्होंने दो और केसेस डाल दिए इसके अंदर, इसलिए मैं इसको और दूर दूर लिखता हूँ कि अगर पॉजिटिव होगा तो उन्होंने इन दोनों के अंदर और दो केसेस डाल दिए। क्या कि अगर वो पॉजिटिव है तो बताइए कि अगर मेरा x इज इक्वल टू 100 है, अगर वो पॉजिटिव है तो क्या वो ग्रेटर देन x है? यानी अगर नंबर पॉजिटिव है तो क्या वो ग्रेटर देन x है? समझ में आ रहा है? क्या वो ग्रेटर देन x Yes. है? अगर नंबर पॉजिटिव हो जाता है तो क्या वो ग्रेटर देन x है? तो अगर यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगी, समझ में आ रहा है? क्या मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन x है ना? समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में? है ना? मुझे दो चीजें बताना है कि मेरा नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो पूछेगा। और दूसरी बात में उसमें और वो ये भी पूछेगा कि अगर पॉजिटिव है तो जो x है उससे बड़ा है क्या? समझ में आ रहा है? जो x दिया रहेगा उससे बड़ा है क्या? तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो इसके अंदर एक और बोल देगा कि क्या जो नंबर है वो ग्रेटर देन x है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या बोल देंगे, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर जो है पॉजिटिव है और ग्रेटर देन x है।
समझ में आई बात गाइस? बताइए, आ रहा है बात समझ में कि अगर नंबर ग्रेटर देन एक्स है, मेरा साउंड तो आ रहा है ना, कि अगर नंबर पॉजिटिव है, लीना लकी साउंड आ रहा है? Yes, लीना, sir. Yes, sir. हाँ देखो, सबसे पहला तो हमें नंबर दिया रहेगा और बोलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या हो गया, ये इफ की कंडीशन हो गई कि हमें चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव है या नहीं। तो पॉजिटिव कैसे करते हैं, इफ जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव है, बराबर है, बराबर है बात? पॉजिटिव कैसे Yes. देखते हैं, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो हो गया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमें इसके साथ साथ ये भी बताना है कि वो एक्स से बड़ा है या फिर छोटा है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो हम बोलेंगे मेरे को एक्स दिया रहेगा क्या 100, अगर पॉजिटिव ट्रू हो गया उसके बाद मैं और एक चेक करूंगा क्या मेरा नंबर ग्रेटर देन एक्स है, अगर ग्रेटर देन एक्स है तो क्या बोल देंगे यस नंबर इज ग्रेटर देन एक्स, क्या है, नंबर ग्रेटर देन एक्स, अगर पॉजिटिव होगा तो ओके, बट अगर ग्रेटर देन एक्स नहीं होगा तो मैं क्या बोल दूंगा, एल्स नंबर इज पॉजिटिव, नंबर क्या है पॉजिटिव, बट क्या है लेस देन एक्स। समझ में आई बात लीना, लकी, मयूरी, समझ Yes, में sir. आया? अच्छा, ये तो किसके लिए बात करी, पॉजिटिव के लिए। दूसरे के लिए चेक करते हैं, दूसरे के लिए क्या, नेगेटिव के लिए। अब देखो अगर पॉजिटिव नहीं है नंबर तो नेगेटिव भी देखो, अगर मैं जो बताऊं अगर मेरे पास नंबर है, अगर मेरे पास नंबर है तो नंबर के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, बराबर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे बताना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके साथ साथ ग्रेटर है या छोटा, ग्रेटर है या फिर लेस देन है एक्स से। तो अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये बोल देता हूँ कि ये दो चीजें हमें ऐड करना पड़ेगा, बट अगर पॉजिटिव नहीं होता है तो मैं यहाँ पे ये इफ यूज कर रहा हूँ। गाइज मेरा बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए कंडीशन डालेगा ना, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव नहीं हुआ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एल्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि पॉजिटिव नहीं हुआ तो दो केसेस होती है, नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, पॉजिटिव sir. Yes, sir. अगर नहीं हुआ तो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पे कंडीशन डालना पड़ेगा, बोलूंगा एल्स इफ। क्या करेंगे, अगर मेरा जो नंबर है, बोलता हूँ जो अगर मेरा नंबर है वो लेस देन जीरो होता है तो नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, Yes, नेगेटिव sir. होगा। और नेगेटिव होगा तो अगर मैं बोलता हूँ y नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, y मेरा 50 है, अगर वो नेगेटिव है तो फिर से दो आएगा, एक इफ क्या करेगा, चेक करेगा क्या नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो इसलिए तो अंदर आएगा, नेगेटिव है बट क्या y से छोटा है क्या? समझ में आ रहा है? नंबर इज नेगेटिव, अगर मैं बोलता हूँ देखो नेगेटिव हो जाएगा तो उसके बाद में फिर से मुझे क्या बताना पड़ेगा कि जो नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव तो है तो दो दो इफ लगेंगे। सबसे पहले इफ क्या लगेगा, अगर नेगेटिव है तो क्या वो नेगेटिव तो है बट क्या है y से छोटा है क्या, लेस देन y है क्या? समझ में आई बात? समझ में आया? छोटा तो है बट Yes. y से छोटा है क्या? अगर y से छोटा नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, एल्स नेगेटिव तो है बट ग्रेटर देन y। समझ में आई बात? बताइए, बताइए, Yes, sir. पक्का मुझे बताओ प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझा होगा, छोटा से छोटा हिस्सा भी नहीं समझा होगा तो बताओ, बताता हूँ मैं एक्सप्लेन करके, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये क्वेश्चन क्या करना है, ये समझ में आया क्या? हाँ. Yes, Yes, sir. हाँ sir. चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझा तो इसका हम करेंगे पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम करने में मजा आएगा, आपको नहीं करना है, आपको बस देखना है और आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्या दिया रहेगा, एक नंबर दिया रहेगा, तो मैं बोलता हूँ इंटीजर नंबर, मेरा साउंड आ रहा है ना अभी, बोलता हूँ ये 40 है। Yes, sir. सबसे पहले इफ लगाते हैं, ठीक है, बोलता हूँ क्या मेरा नंबर पॉजिटिव है वो चेक करता हूँ, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो वो पॉजिटिव है, बराबर है, वो क्या है पॉजिटिव है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ, क्योंकि मुझे बता चेक करना है कि वो x से बड़ा है या छोटा है, तो मैं इंटीजर x लेता हूँ विच इज 100 और इंटीजर y लेता हूँ फॉर नेगेटिव, हाँ 50 -50 माइनस ये -50, जस्ट टेक -50। ठीक है, नेगेटिव में तो नेगेटिव डालना पड़ेगा, तो पॉजिटिव के लिए y यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन
x है ना। तो अगर नंबर ग्रेटर देन x है तो मैं क्या बोलूंगा, यस नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन x। समझ में आया? बताइए Yes, गाइस। sir. बट अगर नंबर इज पॉजिटिव है बट ग्रेटर देन x नहीं है, तो ग्रेटर देन नहीं है इसका मतलब क्या है, लेस देन तो होने वाला है। समझ में आया? तो इसके बाद में क्या डाल दूंगा मैं, साउट नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है बट क्या है, बोलिए गाइस व्हाट इज दिस, पॉजिटिव नहीं है बट क्या है, लेस देन x। समझ में आया? समझ में आया क्या, बताइए। Yes, sir. यहाँ पे एलसीफ लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने पॉजिटिव के लिए चेक किया, नेगेटिव के लिए करते हैं तो मैं बोलता हूँ एलसीफ। अगर मेरा नंबर ये लेस देन 0 है तो नेगेटिव होगा, बराबर लीना लकी, है ना। नंबर अगर लेस देन 0 Yes, होगा sir. नेगेटिव होगा। तो फिर चेक करते हैं, इफ अगर मेरा जो नंबर है वो लेस देन y होता है, अगर लेस देन y तो लेस देन y होता है तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर तो नेगेटिव है, नंबर इज नेगेटिव बट लेस देन y। ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या बोल दूंगा, एल्स एलसिफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, बोलूंगा नंबर तो नेगेटिव है ही, नंबर इज नेगेटिव ओके बट ग्रेटर देन y। ये समझ में आया क्या, बताइए गाइस, दिस स्ट्रक्चर आपको समझ में Yes, आया? sir. अच्छा, तो ये देखो हमने दो केसेस देखा है, एक तो पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। बट मुझे बताओ अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर नंबर लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा। बट अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मुझे, Zero. यहाँ पे मैं क्या किसकी केस ऐड करूंगा, लास्ट में एल्स इफ के बाद में मैं ऐड करूंगा एल्स, एल्स साउट नंबर इज 0। ठीक है, इसको 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गाइस आई एम सीरियसली सीइंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई रियली वांट कि आपको सारी चीजें जितने भी छोटे से छोटा एक डाउट भी नहीं होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हम कर रहे हैं उसमें कुछ भी अगर डाउट कुछ भी रह जाता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं हमने और बेटर तरीके से बता सकते थे, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो फ्रॉम माई साइड आई रियली फील कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू दे पाऊँ जो भी चीजें हम कर रहे हैं। ओके, तो इसको थोड़ा इसका करते हैं हम, इसका डायसेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ हमारा नेस्टेड इफ, और आपको भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो और आउटपुट भी समझ में आएगा, क्या आउटपुट क्या आएगा। ओके गाइस, आउटपुट भी आएगा समझ में। चलिए देखिए अभी देखो कैसा होता है। तो हमारा नेस्टेड इफ ये रहा। हाँ दिख रहा है स्क्रीन आपको, दिख रहा है लीना लकी मयूरी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो मैं नंबर ले लेता हूँ सेम जैसे मैंने लिया था। तो मैंने वाइट, कितना टाइम हो गया मैंने वाइट नहीं यूज किया, आई रियली मिस माय वाइट। चलो तो मैं लेता हूँ मेरा जो x है दैट इज इक्वल टू 100, मेरा जो y है दैट इज इक्वल टू -50, राइट। और मेरा जो नंबर है दैट इज इक्वल टू 42। लेट्स टेक 42। वी कैन चेंज दिस नंबर्स, ओके गाइस। पॉजिटिव नेगेटिव भी ये भी चेंज हो सकता है, ये भी सारे वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। सबसे पहला मेरा x का जो वैल्यू है वो, सॉरी नंबर का वैल्यू जो है 42 है। यहाँ पे आया, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? यस इट इज ट्रू गाइस, राइट, ट्रू है। Yes, sir. 42 ट्रू है, ट्रू है। तो ये इफ ट्रू हो गया तो अंदर आया, अंदर आने के बाद में इस स्टेटमेंट पे ट्रू होता है क्या, बताइए, क्या नंबर इज ग्रेटर देन x? Yes. नहीं है, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन x। नंबर की वैल्यू क्या है 42, x की वैल्यू क्या है 42. 100। 42. तो ये फॉल्स हो गया ना, Yes. फॉल्स। Yes, sir. जैसा ही ये फॉल्स होगा तो एल्स में जाके सीधा क्या बोल देगा, नंबर इज पॉजिटिव विच इज 42 इज पॉजिटिव बट इज लेस देन x, विच इज इट इज राइट, 42 इज लेस देन x ना। Yes. Yes, sir. हाँ, चलो वेरी गुड। तो ये था पॉजिटिव का, ये हमने केस किसका देखा था, पॉजिटिव। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर को नेगेटिव कर देता हूँ। आई विल जस्ट राइट नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे 42 पॉजिटिव देखा था, तो एक तो मैंने 42 को 100, एक तो मैंने 42 लिया था ना अभी विच इज लेसर देन 100। अब हम दूसरा देखते हैं विच इज जिसमें वो बड़ा हो जाएगा 100 से, मैं यहाँ पे 200 ले लेता
जहाँ पे पॉजिटिव तो है बट x से बड़ा हो जाए। यहाँ पे आता है, ये ट्रू है ऑफ कोर्स गाइस, यस इट इज ट्रू राइट, 200 इट इज ग्रेटर देन 0 राइट, इट इज ट्रू एवरीवन। Yes. ये ट्रू हो गया तो अंदर आ गया, अंदर आने के बाद में ये कंडीशन बताइए ट्रू है क्या, क्या नंबर इज ग्रेटर देन x, Yes. यस ये ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया तो आउटपुट क्या जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन x विच इज इट इज राइट, 200 इज ग्रेटर देन 100 राइट। समझ में आई Yes. बात। ये हमने किसकी बात करी थी, पॉजिटिव के बारे में, ये किसकी बात करी हमने, पॉजिटिव। अब आप बढ़ते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव में दोनों केसेस देख लिया, जिसमें एक तो x छोटा हो रहा है और एक में x बड़ा हो रहा है, ठीक है, दोनों केसेस देख लिए। आपको समझ में आ रही है बात गाइस, आर यू गेटिंग दिस, बताइए समझ में आया कैसे ये काम कर रहा है। Sir, voice Yes. break हो अरे रहा है. वॉइस तो अच्छा अभी आ रहा है क्या, बताइए, अभी अभी आ रहा है साउंड, अभी आ रहा है लीना। Yes. हाँ, तो नंबर सबसे पहले हमने पॉजिटिव रखा, उसमें दोनों केस देख लिए कि जहाँ पे नंबर बड़ा हो सकता है x से, जहाँ पे नंबर छोटा हो सकता है x से। अब हम नंबर ले लेते हैं -22, नंबर की वैल्यू क्या है -22। इस इफ के बारे में आया, ये क्या ट्रू है क्या, ये हो गया फॉल्स, बराबर है, क्योंकि नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0 ना, नंबर क्या Yes, है, Yes. sir. ये फॉल्स हो गया। जैसा ही फॉल्स हुआ तो किस में जाएगा, एल्स इफ में गया, Else बराबर if. है, Yes. एल्स इफ। एल्स इफ में चेक किया क्या नंबर इज लेस देन 0, यस इट इज लेस देन 0 गाइस, इट इज लेस देन 0। तो लेस ये क्या हो गया फिर, ये ट्रू हो गया, यस इट इज ट्रू राइट, Yes. ये ट्रू हो गया। तो इसके बाद में इस वाले इफ के पास में आया, क्या ये ट्रू है, क्या नंबर इज लेस देन y, No. नंबर इज लेस देन y गाइस, यस इट इज ट्रू और फॉल्स, क्या False. -22 इज लेस देन -50, फॉल्स है ना, -22 is greater than यस -50. यस। तो नेगेटिव में होता है मालूम है कैसे, जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा ना उतना क्या होता है, छोटा होता है, बराबर। यानी बोलता -1 छोटा है या -100 छोटा है, -100. -100 छोटा है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे बताइए कौन छोटा है, क्या क्या नंबर इज लेस देन y, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। False. 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 जैसे फॉल्स है तो एल्स में गया, एल्स में सीधा एग्जीक्यूट करता है, कोई चेक नहीं करता है, तो एल्स में क्या बोल दिया, नंबर इज पॉजिटिव बट ग्रेटर देन y, विच इज राइट राइट, कि नंबर इज सॉरी नंबर इज नेगेटिव, हाँ नंबर नेगेटिव तो है बट y से ग्रेटर है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है -50 -50. और नंबर की वैल्यू क्या है -22। तो -22 इज ग्रेटर Greater than y. ग्रेटर देन y, समझ में आया सबको गाइस, Yes, sir. ओके। और इसमें ये भी हो सकता है कि नेगेटिव हो सकता है बट लेस देन y, ऐसा भी हो सकता है कि y की वैल्यू में कम कर दूंगा ना, y की वैल्यू अगर मैं -10 कर दूं तो वो लेस देन हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। इसमें भी दो केस हो सकती है, देखो उस केस को भी देख लेते हैं जो केस मैंने अभी बताया कि नंबर इज नेगेटिव है बट ग्रेटर देन, तो अभी देख लिया कि वो लेस देन y है, ठीक है। तो नंबर इज नेगेटिव और लेस देन y, तो मैं नेगेटिव जो नंबर है ना हमारा जो y है उसको मैं कर लेता हूँ -10। तो y की वैल्यू क्या होगी अभी -10 है, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, -10 कर दिया मैंने y की वैल्यू, ठीक है, विच इज लेस देन -22 गाइस राइट, y की वैल्यू -10 है तो वो लेस देन है ना -22 से, बताइए Yes, लीना sir. लकी। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे आ गया, ये ट्रू हो गया ना, बताइए लीना लकी, ये ट्रू हो गया ना, नंबर इज लेस देन, Yes. ये ट्रू हो गया। यहाँ पे आया, क्या ये ट्रू है, यस इट इज ट्रू है ना। Yes. तो क्या बोल देगा, नंबर इज नेगेटिव, यस इट इज नहीं, माइनस कि नंबर -22 नेगेटिव है बट क्या है, लेस देन y, समझ में आया बात, Yes, sir. ठीक है। अब दोनों, अब एक काम करते हैं, नंबर को पॉजिटिव भी नहीं रखते कि नेगेटिव भी नहीं रखते, तो उसको क्या कर देते हैं 0। तो मैंने नंबर को क्या कर दिया है, अब मैं नंबर को कर देता हूँ 0, ठीक है। तो मैंने नंबर की वैल्यू यहाँ से 22 हटा के मैं कर देता हूँ इसको 0, नंबर अभी हो गया है 0, ठीक है। अब इस कंडीशन पे आएगा तो ये हो गया फॉल्स, बराबर है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया है कि नहीं, लीना लकी मयूरी, फॉल्स हो गया ना, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, Yes, sir. नंबर इज 0, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन,
यहाँ पे ये फॉल्स हो गया तो इसमें आ गया, इसमें बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? नंबर की वैल्यू 0 है, फॉल्स हो गया। अब अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो यहाँ पे सीधा जाके मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, नंबर इज 0। आया समझ में? आ रहा है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे काम करता है? समझ में आ रही है? पक्की बताओ, पक्की बात बताओ, पक्का समझ में आया? लीना, अलकी, मयूरी, बताओ। कुछ भी Yes, sir. Yes, कुछ भी sir. इशू है ना तो बोला करो, डोंट हेजिटेट लाइक। और अगर टू मच होता है तो फिर भी बताना, लकी इज इट टू मच?